राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी अभी ये सकड़ चौथ पे हमने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे हमने एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगाई। उसके बाद में हमने सुबह उठ के अपना झाड़ू वगैरह, स्नान करना, अपना भगवान जगाना, पाठ पूजा, मंदिर जाना। अपने मैं आपको अपनी छत का मौसम भी दिखाऊंगी। कितना बिल्कुल कोहरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये हमारी पाठ पूजा डेली की हम जो करते हैं, हम तैयार कैसे हुए फिर वो हम आपको सारी वीडियो में दिखाएंगे, शुरू से लेकर यानी एक दिन पहले से और शाम तक की। हमने भोजन भी क्या क्या बनाया है इसमें, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो आगे हम तैयार हो गए, नहीं अभी हम ये हमारी ये पूजा अभी हम दिखाएंगे आपको। जय श्री कृष्ण अभी हमारी चालू हो गई, जिसमें हमने सबसे पहले मैंने एक दिन पहले ही अपने हाथों पे मैंने मेहंदी लगाई थी। इसमें सर्दी बहुत तेज़ थी, तो मैं ये हीटर चला के नहीं और अपनी मेहंदी लगाती जा रही हूँ और ये सूखती जा रही है। ये देखो मैंने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाने के बाद में अब मैं रात को सुबह उठ के नहीं मैंने ये गर्म पानी करा है। गर्म पानी करके जिसमें मैं अपनी थायराइड की गोली भी लेती हूँ, और गोली लेने के बाद में फिर मैं ये धनिया पानी भी पीती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा mg की बता रखी है। इसके लिए मैं थोड़ी कम mg की लेके और साथ में धनिया पानी भी पीती हूँ। तो ये बहुत बढ़िया रहता है थायराइड में, क्योंकि इससे नॉर्मल रहता है। हमको दवाई कम mg की लेनी पड़ती है। तो मैं धनिया पानी ज़रूर पीती हूँ सुबह। पहले तो मैं सुबह शाम पीती थी, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल में है, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही टाइम पीती हूँ सुबह ही। लेकिन पहले आधा घंटा दवाई लेती हूँ, आधा घंटा बाद में धनिया पानी पीती हूँ। धनिया पानी उबलता है मेरा, तब तक मैं अपने झाड़ू वगैरह ये निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक गिलास धनिया पानी का हमको आधा गिलास करना होता है। अभी मेरा ये धनिया पानी होने के बाद में झाड़ू पोछा करने के बाद मेरा स्नान, आज सकड़ चौथ है इसलिए मैंने सिर धोया था। सिर धो के नहीं अभी मैं अपने ठाकुर जी को जगा रही हूँ, क्योंकि घर पे तो अभी सब सो रहे हैं, किसी ने भी स्नान नहीं किया। अभी मैं ये छोटा सा मेरा कंबल है, अब ये मेरे ठाकुर जी सो रहे हैं। ये ठाकुर जी की मैंने छोटी सी अपने हाथों से ही बनाई थी ठाकुर जी की गर्म शॉल है। तो मैं ये अपने कान्हा जी को जगा रही हूँ। ये देखो, और ये अभी जल्दी जल्दी में ही पहले मैं अपने गाउन पहन के नहीं आई हूँ, तो फिर अभी मैं साड़ी पहन के कान्हा जी को जगाने के बाद में मैं अपनी चाय पानी करके नहीं, पानी तो मैंने पी लिया, लेकिन फिर भी चाय पीने से पहले मैं पानी और पीती हूँ, गर्म पानी। तो चाय पीने के बाद में अभी मैं तैयार होकर अपने मंदिर के लिए गई। मंदिर से आने के बाद में ये देखो ऊपर का मौसम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये मैंने थोड़े से अपने कपड़े हैंड वॉश करे थे, मशीन नहीं लगाई। फिर ये कपड़े छत पे ही डाले ताकि थोड़ी सी हवा से ही थोड़े सूख जाएंगे। और मैं आपको यहाँ का मौसम भी दिखा रही हूँ। देखो कुछ बिल्कुल एकदम में अंधेर, कुछ भी बादल हम नहीं दिखाई दिया। और हकीकत तो ये है, हमको चांद भी नहीं दिखाई दिया। आज करीब मैं 9 बजे के करीब छत पे चढ़ी थी शाम को, और 10:30 पौने 11 बजे जाके नहीं आई। फिर हमको चांद नहीं दिखाई दिया। 1-1.5 घंटे हम छत पे खड़ी रही। इतनी भयंकर सर्दी, बहुत सर्दी, ओस भी आ रही है, ओस भी चढ़ रही थी, हल्की हल्की बूंद ऐसी भी है। ये देखो मौसम कितना भयंकर मौसम ख़राब है। ये देखो बिल्कुल कुल्लू मनाली का सा मौसम हो रहा है। ये देखो हमारे यहाँ बिल्कुल 5 डिग्री 4 डिग्री ऐसे था यहाँ पर। ये देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम कोरा ही कोरा। ये देखो हिमाचल का सा मौसम हो रहा है। कितनी ठंड है, आज बहुत सर्दी थी, हाथ पैर इतने कँप रहे थे, लेकिन काम तो सारा करना ही पड़ता है। तो ये देखो कितनी भयंकर ठंडी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और सूर्य नारायण के तो हमारे यहाँ 5-6 दिन तक दर्शन ही नहीं हुए थे। कोई ज़रा सी देर के लिए, आधे घंटे के लिए 2 बजे 2:30 बजे आते थे बस, और बाकी के पूरा दिन एकदम कोरा ही कोरा रिया था 8 दिन तक। तो अब ये देख लो, अब ये मेरा मंदिर वगैरह हो गया। अभी हमारे भगवान जी का भी श्रृंगार वगैरह सब कुछ हो गया, दीपक जुड़ गए। अब मैं मंदिर से आके नहीं और अपनी घर पे जो डेली की अपनी पाठ पूजा करती हूँ। ये देखो मेरा छोटा सा मंदिर है, मैं अपनी पाठ पूजा करती हूँ। जो मैं ये डेली अपनी रामायण पढ़ती हूँ, 2 दोहा,
जिसकी मैं वीडियो रोज़ ही डाल रही हूँ। अब ये मेरी सुबह की रामायण, मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया। अब ये 4 दोपहर में मैं अपनी तैयारी करके नहीं रख रही हूँ 4 बजे से पहले, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं अपना खाने बनाने के लिए लग जाऊँगी। तो ये मैंने अपनी चुंदरी और ये गरम वूलन ब्लाउज और ये अपने पहनने के लिए अपने मैंने सारा सामान निकाला है। तो जिससे क्या है कि एकदम मैं बराबर से, अब ये शाम को मेरा खाना बन गया। खाना बनने के बाद में मैं ये मेरी तुलसी मैया, यहाँ पे मैं दीपक जोड़ रही हूँ। दीपक तुलसा मैया पे और मंदिर में शाम को संध्या वक़्त, ये देखो मेरा छोटा सा मंदिर है। अब ये यहाँ पर भी मैं शाम को अपने संध्या वक़्त हो गई तो हम दीपक जोड़ के, अब मेरा खाना पीना हो गया, दीपक जोड़ दिए। दीपक जोड़ने के बाद में हम ठाकुर जी की थाली तैयार कर रही हूँ। तो ठाकुर जी की थाली मैंने आज ये दाल बाटी चूरमा बनाए हैं और क्या बोलते हैं तिलकुटा भी बनाया है, मसाले वाली बाटी। ये देखो तिलकुटा है जो हम तिली भून के नहीं और उसको थोड़ी सी मिक्सी में दरदरी सी पीस लेते हैं। पीस के नहीं फिर इसको गुड़ में अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये मैंने चूरमा में भी मैंने थोड़ी सी तिली डाली है, वही तिली भून के नहीं और मिक्सी में थोड़ी दरदरी पीस के नहीं और इसमें चूरमा में और तिलकुटे में दोनों में डाली है। ये मैंने मसाले वाली बाटी बनाई है, दाल बाटी चूरमा और साथ में हरे धनिए की चटनी। ये मैं अपने कान्हा जी के लिए भोग लगा रही हूँ। उसके बाद में फिर हम, अब ये मेरा कान्हा जी का भोग लग गया, आरती हो गई है, सारी किचन वगैरह मैंने एकदम में पूरी क्लीन कर दी। अब हम तैयार हो के नहीं और अब ये तैयार हो के हम अपनी कहानी सुन रहे हैं, जिसमें हम तीनों साथ में मेरी सासू माँ है और देवरानी है और एक मैं, हम तीनों जने यहाँ पे सकड़ चौथ की कहानी सुन रहे हैं। हम सकड़ चौथ की, करवा चौथ की, दोज की सब ऐसे ही साथ में सब एक ही जगह यहाँ पर होते हैं। तो ये पट्टे पे रख के नहीं, भगवान गणेश जी हैं, ये दीपक जोड़ के नहीं और बगल में ऐसे ये सकड़ चौथ मैया ये बना के नहीं और हम ये लड्डू से और तिलकुटा से, चंदन रोली से भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में हम यहाँ पे कथा कहानी सुनते हैं। हम सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनते हैं, उसके बाद में सकड़ चौथ मैया की कथा सुनते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर भजन भी गाते हैं और फिर भजन गाने के बाद में फिर इस सब सामान को यहाँ से पट्टे को उठा के रख देते हैं और लौट। राधे राधे।